नहीं तो मीट मछली कम खाता है। चलिए पैसा नहीं, हाँ जी, नहीं है ना, तो एक जगह सिलेक्शन करके देखिए कहीं कितना के घर में लोग। पर हमको ये लग रहा है कि जो मीट मछली नहीं खाते हैं उनका जीवन मतलब अधूरे है। ऐसा होना चाहिए। अब मीट मछली यही ना टेस्ट ले लेगा, जो ऊपर में सब मिलता है, ऊपर में खाली फूल फल खा के जीना पड़ेगा। मीट फूल फल तो जो खाना है ना वो पृथ्वी में खा लीजिए। पर अपना अपना मानना है, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को विरोध करता है। मगर आज विरोध करने वाला विरोध तो कर रहा है, पर ये ना सोचे कि अभी आए हैं तो मीठा मछली खा के ना, पूर्वज तो मीठे खा के आए हैं। सनातन धर्म में जो है सो मतलब बताया गया है कि धर्म की बात नहीं, यहाँ लॉजिकल बात होता है। कमाल है, वीडियो बन रहा है। लॉजिक का बात करिए कि अगर कोई आदमी विरोध करते हैं तो इनका पूर्वज है तो मीठे मछली खा गया, ऐसो बिना नीमके का, बिना जलैले कच्चे मार के आए हुए हैं। आप थोड़ा सा काबिल हो गए। चलिए फिर भी मन माने तो खाए, जो अच्छा लगे सब खाए, जब तक मन मानता है खाइए, फ्री में मिले तो और खाइए। हाँ ये बात नहीं करने का, ये बात बता सब्जी पाव रोटी सब मिलके अलग अलग खाइएगा तो बहुत अच्छा है। सर बारातियों में लोग जाता है, मिठाई उठाई कहाँ खाता है, हाँ। मीठे पर खर्च महंगा है ना। बहुत लोग ऐसा रहता है कि पर्व त्योहार भी मीट लाता है, नहीं तो मीट खरीदने का हिम्मत ही नहीं करता है। मतलब 600 रुपया का मीट लाइए 1 किलो, आज 700 रुपया का 1 किलो मीट ना, एक बार 4 आदमी बैठिए खत्म। 700 रुपये में 1 महीना सब्जी खाएगा। बात शाकाहारी का लॉजिक अच्छा है। 1 महीना तक सब्जी नहीं खाएगा जी 700 रुपये में। 5 से 7 दिन। एगो अभी अपने लोग, एगो लड़का आ नहीं रहा है, वो तो कहते हैं हम अंदीना 4 को सब्जी से कम नहीं खाते हैं। एगो लड़का आ नहीं रहा है अभी, वो कहते थे अंदीना हम 4 को सब्जी से कम खाते ही नहीं कभी। उनके वाह, डेली 4 को सब्जी। सर कोई ऐसा भी होगा चोखा पे बना काटता। हाँ जी, तब हम लोग भी बहुत काटे हुए हैं। हम तो 6 दिन तक फिलहाल में भी चल रहे हैं बेचारा। किन्हीं को है दया है, कुछ मदद कीजिए उनको। आप ले तो जाइए, लड़का लोग बनाएगा, खिलाएगा भी, खाएगा भी। आइए, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में क्या है, एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का अर्थात कि चारों भुजा समान पर कोण नहीं समान, अर्थात वर्ग को दबाने से जो बनता है ना सम। अगर समचतुर्भुज का अगर हम आपसे एरिया का फार्मूला पूछ दे, परिमाप तो मतलब ही नहीं है, एरिया का फार्मूला पूछे तो क्या कहिएगा जी समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज मतलब सभी भुजा समान, यानी कि 20 है 20 है 20 है 20 है। हम चतुर्भुज का पूछते तो L गुने B, समचतुर्भुज का पूछते तो क्या आंसर दीजिएगा? 1/2 अविकर्णों का गुणनफल। 20 तो दे दिया, एक विकर्ण की लंबाई इसका दे दिया, एक विकर्ण का लंबाई दे दिया। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक विकर्ण लंबाई 24 दे दिया है, इसका 24 दे दिया है, ये दोनों सेम है। आप ये भी कर सकते हैं कि हीरो के सूत्र पर इसका क्षेत्रफल निकाल के गुने 2 से कर दीजिए और आपका काम चल जाएगा। नहीं तो दूसरा ये भी उपाय है कि दूसरा विकर्ण निकाल लीजिए, जब भुजा समान है तो दूसरा विकर्ण लगा निकाल लीजिए ना। दूसरा ये पूरा 24 का है तो ये 12 है और ये 12 है, ये 90 डिग्री ये हो गया आपका कर्ण। कर्ण है 400 में से 144 के 256 16, अगर ये 16 का है तो ये भी 16 का। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 और विकर्णों का गुणनफल 24 गुने 32, इसको काटेंगे तो 12 और 12 गुने 32 कीजिएगा तो कितना 384। अगर देखिए 24 मीटर में है कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब आइए 16 के बाद चलते हैं 17 पे। 17 में कहता है क्या, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मतलब झोपड़ी, समलंब चतुर्भुज मतलब झोपड़ी। समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजा, भुजाओं का अंतर 4 है, समांतर भुजाओं का अंतर 4, यानी समांतर ये दोनों भुजा है ना 4, अगर ये x होगा तो ये x + 4 होगा।
जानते हैं, नीचे वाला बड़ा होगा। समांतर भुजाओं का अंतर 4 सेंटीमीटर का है और इनके बीच की दूरी है वो 19 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी है वो 19 सेमी है, 19 सेमी है। कहता है इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है 475 सेमी स्क्वायर। तो कहता है समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें। फार्मूला होता है 1/2 और समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग करेंगे तो 2x + 4, ऊंचाई करेंगे तो 19 और हो जाएगा 475। 19 से इसको काटेंगे, 19 से काटेंगे, ये कटना चाहिए 19 से ना। 19 दूना 38, 19 × 5 = 95, गुना करेंगे 2x 4 इक्वल हो जाएगा 50, 46, x का मान 23 होगा, 1 27, 4 इधर जाएगा 46, 23 दूना 46, 23 1 27, छोटका 23 होगा तो बड़का 27 होगा सेमी। यही आपसे पूछ रहा है। क्लियर? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? पिक्चर जान रहा है, समझ रहे हैं फार्मूला, और क्या हो सकता है क्या? आइए 16 के बाद एग्जाम्पल 17 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 18 में कहता है क्या कि एक रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे एक गाय खूंटा से बंधा हुआ है और गाय अगर इतना क्षेत्रफल, यानी एक रस्सी का लंबाई, यहाँ खुट्टा, गाय ऐसे है तो चरेगा तो ऐसे चरेगा। और रस्सी का लंबाई तो ये है ना, रस्सी का लंबाई मतलब त्रिज्या निकालना है। ये क्षेत्रफल है जो चढ़ जाता है घास, उसका क्षेत्रफल है 9856 सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर है, वर्ग मीटर स्क्वायर है। तो रस्सी की लंबाई, तो ये वृत्ताकार घूमेगा गाय, रस्सी से बांधा हुआ है तो वृत्ताकार, यानी 2 पाई आर स्क्वायर बराबर, स्क्वायर दिया तो क्षेत्रफल ना होता है, स्क्वायर दिया तो क्षेत्रफल ना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे ना। अब इसे काटिएगा और आर निकल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं? और पीछे वाले श्रीमान जी आइए थोड़े बोर्ड पर। 19 में कहता है क्या कि एक वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल है 13.98 हेक्टेयर, यानी इसको हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में बदलते हैं। तो कैसे? तो पाई आर स्क्वायर बराबर 139812, 10,000 मतलब 4 को 0 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कहता है इसके खेत के चारों और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने के खर्च, पहले आर निकालते हैं, उसका परिमाप निकालेंगे। आर निकालेंगे तो ये आर स्क्वायर बराबर होगा 139800 और ये 7 बटा हो जाएगा 22। आर आप आराम से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा आर से। 2 पाई आर निकालेगा, 2 पाई आर निकालेगा, 5 से गुना कीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहीं आपत्ति हो इस क्वेश्चन में तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 में एक खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1396 है, 86 है। अच्छा, इसलिए काटवे नहीं किए कि पता चल जाता ना, दोबारा देखे ही नहीं। हम बोर्ड पर आराम से मिटा लिए, आप लोग कॉपी में लिखे तो मिटवे नहीं करेगा, कटिए। बोर्ड का एगो खासियत है कि मिटा दीजिए। अच्छा, उसका चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। सब एग्जाम्पल आज बता देते हैं। 20 पे चले। अभी तक कोई आपत्ति? जो जर्किन उर्किन लगा कहीं पे, आराम से चल रहा है, आराम से। अभी जर्किन नहीं है ना, जर्किन कब की समझ में ना आवे। अभी जर्किन कहाँ है? अभी तो इतना सब चल रहा है। नेशनल हाईवे पे गाड़ी चल रहा है और नेशनल हाईवे का ही वीडियो है। आज वीडियो डाल देंगे, उसको देखिएगा सभी आदमी प्रेम पूर्वक। देखिए सब विवाह हो गया, आप पता ही नहीं चला कि राम जी का विवाह किससे हुआ। अजी राम जी का विवाह किससे हुआ? एकदम सही है आपका आंसर। हम तो नहीं मानते हैं आपका आंसर सही है। हमारा तो मानना है कि राम जी का विवाह न दशरथ जी के बेटी से हुआ। क्या हम सही कि आप सही? अच्छा छोड़िए, फालतू बात को छोड़िए। जिस समय बता रहे थे उस समय कहाँ थे? अपना व्यस्त थे मोबाइल में। लिखा हुआ नहीं है कि 1 हेक्टेयर होता है। हेक्टेयर होता है उस क्षेत्रफल मापने का यूनिट होता है हेक्टेयर। हेक्टेयर से क्षेत्रफल मापाता है, लंबाई चौड़ाई नहीं, क्षेत्रफल। और हेक्टेयर को मीटर में बदलने के लिए लंबाई चौड़ाई होता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में। मीटर में बदलने के लिए 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। क्लियर? एक मैच है सूरज के लिए लॉन्च होगा, आदित्य L1 और 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या? एक पहिए का व्यास, एक पहिया वाला बात हम 4 को बात लिखाए थे पहिया से संबंधित। पहिया मतलब परिधि,
पहिया जब भी आवे आपको माइंड में परिधि आना चाहिए, क्लियर। और 3 को चीज़, परिधि, चक्कर की संख्या और दूरी। दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, चक्कर की संख्या को परिधि से गुना करेंगे, परिमाप से गुना करेंगे। परिमाप निकालना है तो दूरी को चक्कर की संख्या से भागा देंगे ना। ये चारों बात हमने आपको बता दिया, समझा दिया ना। अब आइए, कहता है एक चक्के का जो व्यास है, चक्का थोड़ा टेढ़ हो गया है, गोल होता है थोड़ा सा, इसमें जर्किन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, टेढ़ो चक्का चलते रहता है, ऐसे 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 मारता रहेगा पेंग। साइकिल में साइकिल का टेढ़ हो जाए, पेंग मारता रहेगा ऐसे ऐसे। अब हम जानते हैं कि वृत्त का कोई काम त्रिज्या पे होता है, कोई काम त्रिज्या पे। और जब भी आपको दे दे पहिया का मतलब माइंड में आना चाहिए परिधि, बिना सोचले परिधि निकालिए। परिधि 2πr अर्थात 2 × 70 × पाई रहने दीजिए ना, तो 140 पाई सेंटीमीटर इसका क्या है, परिधि। कहता है कि 66 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए प्रति मिनट इसको कितना बार घूमना पड़ेगा। दूरी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, और चाल को 1 घंटा में जो चाल है उसी को हम दूरी कहते हैं। तो दूरी जो मेरा है वो है 66 किलोमीटर पर घंटा। इसको 2 जाति में बदलना है, एक तो इसको मीटर सेंटीमीटर में लाना है, मीटर सेंटीमीटर में लाना है। चूँकि ये सेंटीमीटर में है और हमें मिनट का पूछ रहा है तो इसे हमें मिनट में लाना होगा। हाँ, इसमें देखिए इस था ना, इस सही लिखे थे, पर था क्या है कि चाल बराबर दूरी, यानी 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, इसलिए हमने लिख दिया 66 किलोमीटर। पर जब इसको चाल लिखेंगे इसको, तो चाल लिखे तो ऐसा लिखे, और जब इसी को दूरी बना देते हैं तो 66 किलोमीटर लिखेंगे। अब इसमें 2 चीज़, एक जो ये है सेंटीमीटर में तो इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, और मिनट में पूछा तो घंटा को मिनट में लाएंगे। तो पहले इसको हम 66 को इतना से गुना किए तो मीटर में, और फिर इतना से गुना किए तो सेंटीमीटर में। घंटा में है, मिनट में लाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ये जीरो काट लिए, इसे काट लिए 11, यानी 11 पर 3 1 4, 1 2 3 4 को जोड़ो सेंटीमीटर, यानी इतना दूरी तय करना है हमें 1 मिनट में, इतना दूरी तय करना है। दूरी किससे करना है, तय करना है इससे। हम जानते हैं दूरी बटा परिधि देते हैं तो चक्कर की संख्या, दूरी बटा परिधि मतलब चक्कर की संख्या लिखा हुआ है, दूरी बटा परिधि मतलब चक्कर की संख्या। चक्कर की संख्या पूछ रहा है, चक्कर की संख्या पूछ रहा है, तो आपको दूरी है आपका 1 2 3 4 को जीरो, और यहाँ देंगे 140, 22 नीचे दे देंगे और 2 7 ऊपर दे देंगे, 7 ऊपर दे देंगे। 1 जीरो से प्रेम से 1 जीरो काट लीजिए, 7 से काट लीजिए, 2 काट लीजिए, इससे काटिएगा 11 से काटिएगा तो 11 दूना 5 से 1 2 3 को जीरो, और ये 4 से काट लेंगे तो 250। ये क्वेश्चन वाकई बहुत टफ होता है, और कभी भी किताब के फेर में ना पड़े। जितना हम बताएं उतने समझिए, किताब के फेर में जाइएगा दिक्कत होगा। कोई भी क्वेश्चन है ना, किताब कैसे बनाते उसमें मत जाइएगा, नहीं तो वो आपका टेंशन। हाँ तो ओहो, कहाँ नहीं है सरकार। जब हम परिधि निकाले ना, हम पाई का माने नहीं लिखे, पाइए रहने दिए, और यहाँ पे मान लिख दिए पाई का, क्या लग गुना। हाँ, ई 2πr 70 दूना 140 पाई लिख दिए। हाँ, जान के तोड़ तार नहीं किए थे, बाद में तो तोड़ना है ही। एक बार यहाँ तोड़ के जोड़े, फिर तोड़ के जोड़े, इसलिए उसको वैसे रहने दिए। समझ गया बात। एक और चक्का वाला क्वेश्चन आता है, और बाकी ये चक्का वाला क्वेश्चन है बहुत तबाह करता है। आइए चक्का वाला नेक्स्ट हो गया जी। 21 नंबर एग्जाम्पल 21 में कहता है एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी है 88 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए चक्कर की संख्या है वो है 1000 पहिए का त्रिज्या। तो 3 बात ही होता है, एक दूरी, चक्कर की संख्या, परिधि। दूरी, चक्कर संख्या, परिधि। अब कीजिए इसको ना मीटर में बना लेते हैं, तो हम जानते हैं कि पहिया का जो त्रिज्या या परिधि किलोमीटर में नहीं हो सकता है। 1 किलोमीटर त्रिज्या या परिधि वाला चक्का
बाप रे बाप ना, मीटरों बहुत मुश्किल हो जाता है, सेंटीमीटर में होता है। पर चलिए हम मीटर बना लेते हैं, और इसको मीटर बना लेते हैं तो इतना मीटर होगा। और परिधि बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है? परिधि बराबर चक्कर की संख्या, दूरी बटा चक्कर की संख्या, दूरी बटा चक्कर की संख्या, यही ना जी परिधि बराबर लिखाए थे। तो परिधि आपको निकालना है, परिधि तो परिधि दूरी है 88 पर 1 2 3 0 और 1 कितना देंगे, यानी परिधि 2 पाई r बराबर दिया कितना है 88 मीटर, और ये काट लेंगे तो 44, और r का मान होगा 44 7 और 22, यानी काट देंगे 2, r का मान होगा 14 मीटर का। बाप रे, इतना बड़ा पहिया नहीं होगा जी, 14 मीटर का पहिया समझते हैं कितना बड़का हो जाएगा जी? उतना बड़का होगा ट्रैक्टर। 14 मीटर मतलब समझते हैं कितना होगा? 14 मीटर 3 मंजिल होता है कि एक मंजिल 11 फीट पर होता है। 2.5 फीट होता है एक। हाँ, तब 3 मंजिल हो जाएगा 14 मीटर। अच्छा, एक मंजिला होता है कितना? 12 फीट। 11 फीट होता है, 3 मंजिल मतलब 33 फीट, आई 14 मीटर है। 3.5 एक मीटर में करीबन 3.5 फीट होता है। 15 मीटर बराबर कहाँ? ये टेक्नोलॉजी कहाँ देखे जी? देख, अभी गूगल पर तुरंत देंगे कि 14 मीटर बराबर कितना फीट, कितना दिया? 29-30 देगा करीबन, उतने 28-29 नहीं, 30 से ज़्यादा देगा थोड़े। आता कितना दिया जी? 14 मीटर बराबर कितना फीट दिया? कुंभकर्ण के रथ का होगा, घटोत्कच रथ पे नहीं चढ़ता था, वो था एकदम मिला जाता था। कितना दिया जी? आप लोग मतलब कितना आप लोग पीछे? 45 हुआ ना, 45 फीट, 4 मंजिल हो गया करीबन जी। तो 4 मंजिल का चक्का होगा, पर तो क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर का। हाँ तो ले जाए ना, सेंटीमीटर में ले जाए ना, तो क्या दिक्कत है? सेंटीमीटर और मीटर में इसलिए ले गए कि हजार है तो हमको आसानी हो जाए कैलकुलेशन करने में। किलोमीटर में तो होना ही नहीं है, किलोमीटर में तो होना है। 4 मंजिल हो गया, 11 चक 44, 4 मंजिल हो जाएगा। अरे भाई, तो इसका त्रिज्या है 14, परिधि 28, वो 8 मंजिल। बाप रे, मतलब कुचल देगा जी, चक्का चलेगा तो मतलब कुचल देगा, घर द्वार सब कुछ तोड़ देगा। पर उस पर निकालना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। हमने बता दिया, क्वेश्चन आपको दिया था 15 तक 20 तक बनाने को जी, लिखा 20 तक दिए थे। रुकिए थोड़ा इसको रोकने दीजिए। आइए, क्वेश्चन 3 में कहता है 15 मीटर लंबे 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी बिछाने का खर्च बिछाने का इतना आता है। तो देखिए, एक कमरा है, वो 15 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना है हमें पता नहीं। इस पे 75 सेमी चौड़ा दरी का खर्च है 300 रुपया ना। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल। अब खर्च है तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 300 और ये होगा 3/4, 75 को देंगे। यानी अगर इस क्षेत्र खर्च को अगर हम दर से देते हैं, खर्च को अगर दर से लंबाई निकलेगा 300 रुपया, इतना नहीं है, इसका लंबाई निकलेगा। ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 400। लंबाई हो जाएगा 400 मीटर। कुछ गलती कर रहे हैं, पढ़ने दीजिए। 75 मीटर लंबे कमरा 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी 2.5 का दर से बिछाने का खर्च, गलती कर लिए है। 15 मीटर दर है ना, वो 2.5 खर्च है वो 300 और दर है वो 2.5 रुपये मीटर है ना। तो क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई निकलेगा। दर दिया हुआ 2.5 रुपये प्रति मीटर के दर से दरी का लंबाई निकलेगा 300 बट्टा, हम समझा दे रहे हैं, आप टेंशन क्या ले रहे हैं, 120 मीटर। इस दरी का लंबाई होगा, जितना क्षेत्रफल दरी का है उतना ही क्षेत्रफल कमरा का।
कमरा का लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है x मीटर, और जो दरी का लंबाई है 120 मीटर और दरी का चौड़ाई है 3/4 मीटर। अब इसी को भाग देने पर ये आ जाएगा 30, 15 दूना x का मान 6 मीटर। देखिए फिर सुनिए मेरी बात को समझिए। पहले दरी तो बिछाया गया है क्षेत्रफल पे, पर दरी का जो प्राइस लिया जा रहा है वो दरी का चौड़ाई फिक्स है लंबाई माप के, यानी जो खर्च हुआ है, और अगर हम दर से भागा देंगे तो दरी का लंबाई निकलेगा। दरी का लंबाई अलग है, कमरा का लंबाई अलग है। तो हमने क्या किया, ये कमरा 15 मीटर लंबा और x मीटर चौड़ा है, इस पर खर्च, दरी बिछाने का खर्च 300 रुपये लिखा है। दर कितना, 2.5 रुपये मीटर के दर से, यानी लंबाई के दर से उसको खर्च लगा है। अब अगर हम खर्च को दर से देंगे ना तो लंबाई निकलेगा, क्योंकि जो 2.5 रुपया है ना 1 मीटर लंबा का है, तो यानी कि जो दरी हमने बिछाया है वो 120 मीटर लंबा है। जितना दरी का क्षेत्रफल है उतने कमरे का क्षेत्रफल। कमरा 15 मीटर लंबा और x मीटर चौड़ा, दरी 120 मीटर लंबा और 75 सेंटीमीटर चौड़ा। काटे, कमरा का लंबाई 6 मीटर हो जाएगा। क्लियर? ऐसा एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन था, पर ये थोड़ा सा उलट के दे दिया था। 3 के बाद 4 पे चलते हैं। कहता है एक आयतकार क्षेत्र, आयत की दरी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल 60 है, आयत है, यानी कि LB का है 60 मीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण तथा बड़ी भुजा के लंबाई का योग, इसके विकर्ण और बड़ी भुजा के लंबाई का योग, यानी H + L है ना, वो छोटी भुजा से 5 गुना है। छोटी भुजा से 5 गुना है। कुछ जने कहता है इसके विकर्ण और बड़ी भुजा की लंबाई का योग छोटी भुजा से 5 गुनी है, तो दरी की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बाय प्रोसेस से इसको जाएगा, 2 को समीकरण बनाएंगे, फार्मूला लिख के लिखेंगे। उससे अच्छा मेरे पास एक उपाय, रास्ता क्या निकलता है, आसान सा उपाय क्या निकलता है कि जानते हैं कि L और B को गुना करने पर 60 प्राप्त होता है, यानी 2 को संख्या को गुना करने पर 60 प्राप्त हो। तो 60 प्राप्त करने के लिए प्राइम फैक्टर होता है 5 × 12। ऐसे और भी हो सकता है, 60 पुराने के और भी कंडीशन हो सकते हैं, पर आप सबसे पहले प्राइम फैक्टर पे काम कीजिए, L × B पे काम करें। क्या हम इसे 12 दे देते हैं, इसे 5 दे देते हैं, तो क्या ये 12 का स्क्वायर 144 × 25 13 हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर ये 12 है, 5 है, 13 होना चाहिए। पाइथागोरस बैठना चाहिए, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वैसा ही तोड़ेंगे। 15 दूनी ही तोड़ सकते हैं 60 के लिए, उसके बाद 60 के लिए और भी 15 4 भी तोड़ सकते हैं। पाइथागोरस होना चाहिए, क्योंकि ये कर्ण है, हमें पता है ये। अब देखते हैं कि अगर यहाँ पर 13 देते हैं, यहाँ पे 12 देते हैं, 5 × 5 राइट हो जा रहा है, यानी L का मान 12 ही होगा, B का मान आपको 5 ही होगा, और आपसे लंबाई पूछ रहा है तो 12 मीटर हो जाएगा। अगर इसको जाइएगा ई सिस्टम ना यूज करके, तो प्रश्न दुघातीय समीकरण पे चला जाएगा, इस बनाने में, इसको सॉल्व करने में, x का निकालने में। 4 के बाद क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक आयत की लंबाई 5 मीटर कम कर दी जाए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। आयत है, ये x है और y है। कहता है लंबाई 5 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई, लंबाई 5 मीटर कम कर दिया जाए और चौड़ाई 3 मीटर वृद्धि कर दिया जाए, 3 मीटर वृद्धि कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग मीटर की कमी आ जाती है। यदि लंबाई के आयत के लंबाई में 3 वृद्धि कर दिया जाए और चौड़ाई में 2 वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 2 वृद्धि कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग मीटर करते। पहले क्या होता है कि पहले क्या होगा कि ये ओरिजिनल है, ये कम और ज़्यादा किया तो क्षेत्रफल कम गया, ये क्षेत्रफल कम गया, तो कम कितना गया, एक्स वाई, इसका क्षेत्रफल एक्स वाई माइनस एक्स माइनस 5 और y + 3, ये कितना 9 का हो गया। जब दोनों में वृद्धि किया तो ये ज़्यादा हो गया 67, ये ज़्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा x + 3 और y + 2 में से x y घटाएंगे तो हो जाएगा 67। समीकरण 2, समीकरण 1 ना। ये ओरिजिनल आपका है, ओरिजिनल लंबाई चौड़ाई x और y, लंबाई 5 कम कर दे और चौड़ाई 3 कम कर दे, इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, ज़्यादा लंबाई 5 कम और चौड़ाई 3 ज़्यादा, ये ना क्वेश्चन में कहता है, तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, इससे इसका क्षेत्रफल कम, 9 कम, ये कम है ना, तो ज़्यादा वाला में से कम का क्षेत्रफल घटा दिए, लिख दिए 9। अगर दोनों में बढ़ा दिए, लंबाई भी 3 है, चौड़ाई भी बढ़ा दिए, तो ये ज़्यादा हो गया, 60 से ज़्यादा, ये बढ़ गया, इसमें से इसको घटा दिए, इसमें से घटा दिए, हो गया 67।
जब इसका तोड़िएगा ना, इसमें भी एक्स वाई, इसको तोड़िएगा इसमें भी एक्स वाई कट जाएगा, समीकरण आराम से नॉर्मल समीकरण बन जाएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 4 नंबर में अगर 12 और 5 नंबर नहीं आए तो और दूसरा तरीका एक तो सबसे पहले कि विकर्ण होता है वो 90 डिग्री के सामने में होता है, वर्ग का 90 डिग्री। पाइथागोरस पर में होना चाहिए, यानी वहाँ पर ट्रिपलेट बैठना चाहिए, ट्रिपलेट बैठना चाहिए। ट्रिपलेट में बैठ रहा है 12 5, और वैसा ही देगा कि ट्रिपलेट उसको बैठना ही होगा, क्योंकि वो विकर्ण है और आयत होता है, वो चारों कोण समान है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। विकर्ण और ट्रिपलेट वो बैठेगा ही, नहीं बैठेगा ना तो समीकरण अगर नहीं बैठा, अगर आपका दिमाग नहीं काम चल, बैठना तो है ही, उसको नहीं काम किया तो आप समीकरण 1 में 2 का मान पुटिएगा, 2 में 1 तीसरा फॉर्मूला लिख रहेगा h² + l² b² मान पुट करते रहिए, इसलिए इतना परेशान होगा। इसके लिए सही सिस्टम है। आइए 7 भी आ गया समझ में। देखिए EXY इसके XY से कट जाएगा, इसके XY से कट जाएगा, आसान हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। नहीं बनेगा फिर कल हम बताएंगे। और क्या बेटा दे, हरिओम जी, सब कुशल मंगल है ना, राखी रहा बढ़िया। 7 के बाद 11 है जी, टाइम में भाग गया है, देखो 11 बता देते हैं। 11 में कहता है क्या, एक आयत की लंबाई है वो 45 मीटर है और 35 मीटर है, ये 45 मीटर है और 35 मीटर है। मैदान के चारों ओर बाहर और से समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, जिसका बाहर से रास्ता बनाया गया है जी, इसको अंदर रख लीजिए। अंदर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, रास्ते का चौड़ाई हमें पता ही नहीं है, चौड़ाई रास्ते का पता नहीं है, यानी ये हो जाएगा 45 प्लस होगा 2x, ये होगा 35 प्लस हो जाएगा 2x। बाहर से बना रहा है, यानी अगर रास्ते का चौड़ाई x है तो वृद्धि होगा 2x और 2x, नो डाउट। बड़का में से छोटका का घटा लेंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बड़का का क्षेत्रफल 45 इतना और 35 प्लस 2x, ये हो गया किसका, बड़का का क्षेत्रफल। छोटका का क्षेत्रफल होगा 45 गुने 35, यही रास्ते का क्षेत्रफल है 900। इसी को सॉल्व करने पे x निकल जाएगा। दूसरा कुछ चाहते हैं तो ऑप्शन डाल लीजिए, अगर चाहते हैं इसको आसान बनाना तो आप ऑप्शन इसको गुना करके इधर जाके इसमें ऑप्शन डाल लीजिए। हाँ तो रुकिए, तो वही तो उपाय बता रहे हैं कि आप गुना करके सर ले जाकर जोड़ लीजिए इसको, यहाँ ऑप्शन पुट कर दीजिए, ऑप्शन पुट कीजिएगा, छोटा हो जाएगा और वही ज़्यादा आसान रहेगा ऑप्शन पुट करना। तब क्या ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में पुट करता है। हो गया है टाइम ज़्यादा थोड़े, तो रहने देते हैं। 11 बता है, एग्जाम्पल हम 21 तक, एग्जाम्पल 21 तक और क्वेश्चन आज 40 तक कर देते हैं। एग्जाम्पल 21 तक